हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीसी ऑल इन वन में फिर से आपका स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने सीखा शुड, मस्ट और टू का यूज़, और इस वीडियो में हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर सेंटेंस सीखेंगे जो हमें बोलने हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम जो बात करेंगे, मैंने कहा आपको यू शुड सपोर्ट योर फैमिली। बात कर रहे हैं किसकी? शुड की। अब शुड के ऊपर हम कितने तरह के वाक्य सीख सकते हैं, बस यही हमें देखना है, ठीक है। कितने बोल सकते हैं, ठीक है। यू शुड स्टैंड बाय योर फादर। यू शुड स्टैंड बाय योर फादर। तुम्हें अपने फादर के साथ खड़ा होना चाहिए, तुम्हें अपने फादर का साथ देना चाहिए। स्टैंड बाय एक फ्रेज है जिसका मतलब है साथ देना। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तरह से मतलब आपका अपने पिता के साथ एक करार है, एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है आपकी, तो उसके लिए हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। एक सेंटेंस आपने कहा I told him that I should go there. I told him that I should go there. मैंने उसको बताया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये बात मैंने उसको बताई थी। उसने रोक दिया था मुझे, फिर मैं गया नहीं। तो इस तरह का वाक्य हम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। मैंने कहा वॉक केयरफुली, ध्यान से चलो, लेस्ट यू शुड फॉल। हमेशा लेस्ट के साथ शुड का यूज़ होता है और इसका अर्थ है ध्यान से चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ। इसकी मैं हिंदी लिख देता हूँ। ध्यान से चलो, कहीं तुम गिर ना जाओ, ठीक है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। गाइज, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंस हो चुके हैं, मॉडल्स होने के बाद आपको कन्वर्जेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और एक दो वीडियो के बाद आपको कन्वर्जेशन पे वर्क कराया जाएगा। हमारा जो है फोकस रहेगा कन्वर्जेशन पे, जिससे आप बोल पाओ इंग्लिश, है ना। तो इसलिए हम उस पर ध्यान देंगे, इस पर ध्यान ना दे के बजाय। तो अब हम बात करेंगे, ये सेंटेंसेस आप सीख गए होंगे। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है। ध्यान से काम करो, कहीं तुम फेल ना हो जाओ। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें पास्ट में, बात करते हैं। तुम्हें जाना चाहिए था, सेंटेंस है तुम्हें वहाँ जाना है, तो सलाह ये भी, लेकिन एक एडवाइस है जो पास्ट का एडवाइस हम दे रहे थे। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तो यू यहाँ पर करेंगे यूज़ शुड हैव का। यू शुड हैव गॉन देयर, ठीक है। यू शुड हैव मेट मी, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। यू शुड हैव मेट मी। यू शुड हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। सो कोई चीज़ तुम्हें करनी चाहिए थी, उसके लिए हम करेंगे क्या? शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म कर देंगे, दैट्स इट। जैसे तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट मी, ठीक है। तुम्हें रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट। सो गाइज, इट्स अ वेरी इजी सेंटेंस, यू माइट हैव लर्नड इट, तुम सीख गए होंगे। चलिए, तो अब बात करेंगे हम मस्ट की बात करेंगे। मस्ट का सबसे पहला रूल क्या है? ज़रूरी। मैंने कहा था, पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि जब ज़रूरी है कोई चीज़, तब मस्ट का आपको यूज़ करना है। सपोज मैं कहने लगूँ आई मस्ट गो नाउ, आई मस्ट गो नाउ। अब मेरा जाना ज़रूरी है, यानी अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ काम है या मैं बिज़ी हूँ,
मेरे को याद आ गया भाई ये टाइम हो चुका है, तो मैं कहूँगा आई मस्ट गो नाउ। ठीक है, तो मुझे अब जाना चाहिए और ज़रूरी लगता है उस समय जाना। कई बार बात बढ़ जाती है, दो लोगों के बीच में बात बढ़ जाती है, तो कहते हैं आई मस्ट गो नाउ, कह देते हैं कि यू मस्ट लीव नाउ, अब तुम्हें निकलना चाहिए। बट आई थिंक इट्स टू लेट, मुझे लगता है बहुत देर हो गई है, शाम हो गई है बहुत, तो आई थिंक इट्स टू लेट, यू मस्ट गो नाउ, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अगर कोई आपसे कह रहा है, आपने कहा आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए, और अगर मैं कहना चाहूँ, मैं आपको ऑर्डर दे दूँ नहीं, तो मैं अभी नहीं जाना चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा? ये तो तुम्हारी ज़रूरी है, ये तुम्हारी चीज़ क्या है? नेसेसिटी है, ये तुम्हारी नेसेसिटी है। और अगर मैं तुम्हारे से कह दूं कि नो यू मस्ट नॉट गो नाउ, तुम्हें अब नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, ये नेसेसिटी होगी। तो दो तरह के वाक्य हम बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि जिस भाषा में सवाल पूछा जाता है उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। मैंने 4 लोग बैठे थे, मैंने कहा भाई इट्स टू लेट, आई थिंक आई मस्ट गो नाउ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। तो इसी बात पर मेरा जो सामने बैठा है बंदा वो बोलता है नो यू मस्ट नॉट गो नाउ, तो मैं अभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी तुम अभी नहीं जा सकते, पर मतलब ऑर्डर दे दिया कि नहीं अभी नहीं जाना तेरे को अभी नहीं जाना है, तुझे अभी नहीं जाना है, इस तरह से बोल दिया। ठीक है, चलिए ये दोनों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे हम यहाँ पर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी की। किसकी? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको ध्यान से समझना। जब हम किसी चीज़ का कारण बताते हैं और उसके बाद सलाह देते हैं, जैसे सपोज करो कोई टीचर है स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल आता है, वो कहता है अरे गिरीश जी 9 बज गए अब, या मेरा नाम गिरीश है, कह देते हैं गिरीश जी 9 बज गए, इस समय तो आपको अपनी क्लास में होना चाहिए और आप यहाँ लॉबी में घूम रहे हो, तो सलाह दे दी है ना, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, यू शुड बी या यू मस्ट बी इन द क्लास। तो इस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ एडवाइस देते हैं। पहले हम कारण बताते हैं। कारण बताया क्या? हमने कहा इट इज़ 10, 10 बज चुके हैं, तो मैंने कहा क्या होना चाहिए 10 बज गए तो वो बता रहे हैं यू मस्ट बी इन द क्लास, यू मस्ट बी इन द क्लास। जब रीज़न बता देते हैं और रीज़न बताने के बाद हम कोई बात करते हैं, ठीक है, हमने कहा ही मस्ट बी, उसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? काम करते हुए, वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, ही मस्ट बी वर्किंग इन द ऑफिस नाउ, इस समय उसे ऑफिस में काम करते हुए होना चाहिए, यानी वो इस समय ऑफिस में काम कर रहा होगा। ठीक है, ऐसी हम एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमने क्यों दी? बिकॉज हमें पता है कि ये उसका ऑफिस टाइम है, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमने शो कर दी। ठीक है, एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय आपका किसी चीज़ के लिए, आपने कहा डिटर्मिनेशन है आपका किसी चीज़ के लिए, आपने कहा आई मस्ट हेल्प हिम, आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसा कि करनी चाहिए, इसलिए मैं पूरा फिक्स होकर कह रहा हूँ, पूरा दृढ़ निश्चय होकर बोल रहा हूँ, मतलब डेडिकेशन के साथ बोल रहा हूँ, तो वो मैं कहूँगा कि आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या मैं उसकी मदद करूँगा। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमने सीखे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में हमने सीखा 10 बज चुके हैं, तुम्हें इस समय क्लास में होना चाहिए। ठीक है, 5 बज चुके हैं, तुम्हें अपने घर पे होना चाहिए, 4 बज चुके हैं, तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए, इट्स 10 o'clock, यू मस्ट बी इन योर ऑफिस। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं आप। आगे कन्वर्जेशन करेंगे तो वहाँ पर ये आएंगे सेंटेंसेस, तब आपको इनको समझना होगा, तब मैं इनके बारे में नहीं बता पाऊँगा एट द टाइम। ठीक है, यू मस्ट बी रीडिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम वही मस्ट, जैसे शुड हैव का एक सेंटेंस बनाया था, ऐसे मस्ट हैव का बना देंगे।
भाई पास्ट में पॉसिबिलिटी, कैसी पॉसिबिलिटी? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, ठीक है। You must have followed the instructions. तुम्हें निर्देशों का पालन करना चाहिए था। दबाव दे रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कोई ऐसी शादी वादी की तो बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, बहुत प्रेशर वाली बात है। तुम्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए थे। अगर तुम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते तो तुम्हारा फॉर्म कैंसिल नहीं होता। तुमने अपने हिसाब से नाम लिख दिया, तुमने अपने हिसाब से साइन लिख दिए। इंस्ट्रक्शन होते हैं ना, जब आप फॉर्म भरते हो, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते बहुत सारे बच्चे और फिर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो कहते हैं आप, तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद मैं बोल रहा हूँ आपसे, यू मस्ट हैव फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस। तुम्हें इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का पालन करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं तुम पर दबाव दे रहा हूँ, प्रेशर दे रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ हम नॉर्मल बात करते हैं वहाँ शुड, और जहाँ प्रेशर देते हैं वहाँ पर मस्ट, और जहाँ पर ड्यूटी होती है वहाँ पर ought to का यूज़ करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, राइट। तो ये हमने मस्ट का यूज़ सीख लिया। अब बात करेंगे ought to की, तो इट्स वेरी, ought to में कुछ खास नहीं है। ought to में बस वही अपना ड्यूटी। यू ought to obey your parents, you ought to serve your mother, you ought to serve your parents, you ought to follow the instructions of your teachers, this kind of sentences, blah 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 आपको मिलेंगे। तो बेटा अब तक हमने सीखा कैन का यूज़। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कैन का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ कैपेसिटी, एबिलिटी की बात होती है, परमिशन लेते हैं या ऑर्डर की बात करते हैं, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि दिस रूम कैन हैव 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। माई मोबाइल कैन हैव 5 मूवीज़ अकॉर्डिंग टू इट्स मेमोरी, है ना। कैन आई यूज स्पीक इंग्लिश, कैन आई डू दिस, राइट, परमिशन। और किसी से कुछ बात कहना, पूछना या ऑर्डर देना, यू कैन गो, यू कैन लीव, आई डोंट नीड यू। तो इस तरह से हमने यूज़ सीखे कैन के। एंड आफ्टर दैट वी वेंट टू खुड। खुड में हमने सीखा पॉसिबिलिटी। ही कुड बी हिज ब्रदर, वो उसका भाई हो सकता है। ही कुड बी माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त हो सकता है। ही कुड बी अ नाइस गाय, वो एक अच्छा इंसान हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी। फिर हमने पास्ट एबिलिटी सीखी। पास्ट एबिलिटी, ठीक है, तुम आ सकते थे, यू कुड हैव कम, यू कुड हैव मेट मी, यू कुड हैव वर्कड हार्ड, यू कुड हैव कम इन अ सिंगल कार। बहुत सारे सेंटेंसेस हमने वहाँ पर सीखे। पोलाइटली रिक्वेस्ट सीखी। कुड यू प्लीज़ गेट असाइड, कुड यू प्लीज़ मीट मी टुमारो, कुड यू प्लीज़ हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी। इस तरह के सेंटेंसेस हमने वहाँ पर सीखे कुड के अंदर। फिर मे में जब आया तो मे में मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। इट में रेन, बारिश हो सकती है। ही में कम, वो आ सकता है। ही में गो, वो जा सकता है। सो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमने सीखे। फिर हमने मे के अंदर बताया आपको कि परमिशन लेते हैं। कैसी परमिशन? पोलाइट परमिशन। मे आई कम इन मैम, पोलाइट ले रहे हो, पत्थर थोड़ी मार रहे हो, ठीक है। मे आई कम इन मैम, ठीक है। मे आई गो मैम, मे आई हेल्प यू, मे आई मीट यू, ब्ला ब्ला ब्ला, वगैरह वगैरह वगैरह। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो हम मे का यूज़ करते हैं। मे यू लीव लॉन्ग, मे यू पास द एग्ज़ाम, मे यू गेट प्रोस्पैरिटी इन योर लाइफ। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं मे एंड माइट की, दोनों की, तो जब ज़्यादा संभावना होती है तो मे का यूज़ और कम संभावना होती है तो माइट का यूज़ करते हैं। पास्ट में जब कोई चीज़ नहीं हुई हो उसकी हमें संभावना करनी है तो कैसे बोलते हैं? वो नहीं आया होगा, ही माइट हैव, यू नो, ही माइट नॉट हैव कम, या ही माइट हैव कम, वो आ गया होगा। वो नहीं आया होगा, ही माइट नॉट हैव कम, उसने ये काम कर लिया होगा, ही मे हैव डन दिस वर्क, या ही माइट हैव डन दिस वर्क। इस तरह से हम जो चीज़ बताते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी मे और माइट के बाद शुड, मस्ट, ought to की। यही पढ़ाया है। शुड जब नॉर्मल एडवाइस, मस्ट जब प्रेशर देके एडवाइस, और ought to जब हम एक ड्यूटी को एज अ ड्यूटी हम एडवाइस करते हैं। सो गाइज, दीज all kind of modals we have completed. We have learnt so many of sentences on these modals. मैं समझता हूँ कि हमने 20 से 25 तरह के वाक्य सीखे होंगे। अप्रॉक्स 20 सेंटेंसेस हमने सीखे होंगे। आप इन 20 के 20 सेंटेंसेस को बोलें और अपनी लाइफ में लेके आएँ। जैसे मैंने आपको आपके सामने बोले, आप भी बोल पाएँ। If somebody is going to have a question with you, so you must answer at the time. You must answer if you have learned something. So keep on watching my channel, keep on supporting me, keep on subscribing. अगर आप सही ज्ञान लेना चाहते हैं, बिल्कुल डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, शॉर्टकट नहीं चाहते, तो मुझे फॉलो करें और देखते रहें।